महारुद्र जय माँ काली जय बाबा काल भैरव। मैं रुद्र आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा। मैं आज आपको इस वीडियो में ये बताऊँगा कि पैसों की बारिश कैसे होती है। मतलब बहुत सारे लोग जो ना अपना लाखों करोड़ों रुपए गंवा चुके हैं कि पैसों की बारिश के पीछे, कि मतलब ये बाबा बारिश करवा देगा, वो बाबा बारिश करवा देगा। तो भाई हम आपको यहाँ तक दावा देते हैं कि हम आपको पैसों की बारिश करना सिखा तक देंगे, पूरा सिखा देंगे, ई से लेकर छड़ तक। ठीक है। पैसों की बारिश बहुत प्रकार की होती है, एक प्रकार की पैसों की बारिश नहीं होती है, बहुत 4-5 प्रकार की होती है। तो उसमें से मैं आज एक ही प्रकार बताऊंगा, कढ़ाई बांध के पैसों की बारिश कैसे की जाती है। ठीक है। और इससे बहुत बड़े बड़े झूठ है तो वो भी बता दूंगा। तो कढ़ाई कढ़ाई मतलब एक्चुअली में शक्ति जो होती है, मतलब एक केंद्र बताना पड़ता है उसको कि भाई तुम्हें यहीं पर पैसा डालना है। कढ़ाई का मतलब ये होता है, ऐसे नहीं होता है कि मतलब उसमें आप नीचे आग लगाओ, उसमें पूरी या तलो और पूरी पूरी नहीं तलनी चाहिए वगैरह वगैरह, ये जो है ना तेल डालो अंदर, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है। ये बिल्कुल झूठ बात है। ठीक है। ये बस आपको एक पागल बनाने का तरीका है कि बोलते हैं कि भाई कोई कढ़ाई बांध के दे और फिर मैं उस पर बारिश कर दूंगा। ये बात झूठ है। ठीक है। मतलब जो अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो थोड़ी ना बोलता है कि भाई ठीक है बुखार की दवाई मैं दूंगा और सर दर्द की दवाई वो वाला डॉक्टर देगा, मुझे आती नहीं है, सर दर्द वाला दूसरा डॉक्टर ढूंढो। ऐसा कुछ नहीं होता मेरे भाई, ये बस एक झूठ है। सबसे पहले ना आप कढ़ाई बांधते हो तो सबसे पहले कढ़ाई बांधने की विधि होती है। उसके बाद जो 3-4 शक्तियाँ आपको जिस हिसाब से बारिश करनी है, मतलब कितनी की करानी है, उस हिसाब से 1 शक्ति, 2 शक्ति, 3 शक्ति, 4, 5, 10, 20 शक्तियाँ जो है उनका बंधन कर लो सबसे पहले। फिर जब आप मंत्र बोलना स्टार्ट करते हो कढ़ाई बांध करके, जब आप शक्तियाँ बांध लेते हो, उनका जो भोग वगैरह जो भी है एक बार उनको मिल जाता है, सब कुछ चीज़ें मिल जाती है तो होने लगती है जी। आप जैसे जैसे मंत्र बोलते हो, और हाँ इसमें एक बंदे का काम नहीं, कढ़ाई बांधना 2 बंदों का काम है। ठीक है। अगर कोई बोलता है कि एक बंदा, कम से कम 2 बंदे या 3 बंदे, ये बताता हूँ मैं कि 2 या 3 बंदे ही लगते क्यों हैं। अगर मतलब तगड़े बंदे 2 हो तो काम हो सकता है आपका। ठीक है। तो ये जो आपने केंद्र दिखाया, जो आपने कढ़ाई रखी है बीच में, या मतलब केंद्र दिखाया है कि जो शक्तियाँ उसमें पैसा ला के डालती है। ठीक है। तो होता क्या है कि ये बंदा मतलब मंत्रों के दम पर ना पैसे बुला रहा है, रेगुलरली डाल रहा है एक बंदा। जो दूसरा साइड में खड़ा है ना, तो मतलब आप ना उस में जा कर के ऐसे हाथ से नहीं उठा सकते। आप कोई भी सामान उसमें पड़ा हो, चाहे पैसा पड़ा हो, चाहे कोई भी चीज़ पड़ी हो, तो उसमें से ऐसे हाथ से आप चीज़ें जाके नहीं उठा सकते हो। बात आ रही ना मेरी समझ में। तो उसके लिए अलग से मंत्र होते हैं। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं नींबू उठाने वाला बंदा, या नींबू उठाना चाहिए, तो हाँ, तो वो बंदा काम आता है, वो अलग से मंत्र होते हैं। ठीक है। आपने ये मंत्र कौन से होते हैं मैं बताता हूँ आपको एक पहचान के लिए। पुराने ज़माने में जब बहुत ही कम मात्रा में अनाज होता था, तब लोग क्या करते थे कि दूसरे के घर में जो अनाज रखा है बोरी में, ठीक है, तो जो है इन मंत्रों के दम पर ना वहाँ से वो अनाज चुरा लेते थे, मतलब ऑटोमेटिकली खींचता आता वो अनाज। ठीक है। तो सेम मंत्र यहाँ पर लागू होते, कोई अलग मंत्र नहीं लागू होते यहाँ पर। वही मंत्र बोल के जो एक बंदा है उस पैसों को, उस जो केंद्र है, जो कढ़ाई है, उसमें जो पैसे डल रहे हैं वहाँ से उठा करके साइड में लगाता है दूसरा बंदा। ठीक है। अब भाई तीसरा बंदा मतलब बारिश रोकने के लिए काम आता है, तीसरे बंदे का बीच में काम ही नहीं होता। तो तीसरे मतलब एक पहले से मंत्र दिए जाते हैं कि भाई ये मंत्र ना बोलने से सभी शक्तियाँ ठंडी होने लगेगी। ठीक है। अचानक से अगर मंत्र रोक दिया तो उस बंदे की मौत हो सकती है। जो बंदा बारिश कर रहा है, जो पैसे बुला रहा है जो बंदा, अचानक से अगर उसने मंत्र रोक दिया तो उस बंदे की मौत हो सकती है, या उसको हानि पहुंच सकती है उस बंदे को। इसलिए जो ना, एक तो मतलब वो बंदा तुम्हें अपना मंत्र बंद नहीं करेगा जो पैसे बारिश करा रहा है, एक तो जो पैसे उठा रहा है उस कढ़ाई से, वो बंदा जो है वो मंत्र बोलना शुरू कर देगा कि मतलब जो शक्तियाँ ठंडा करने के लिए, मतलब उनको रिलैक्स करने के लिए। जैसे मतलब ये मंत्र कितने ही बोल रहा है ना, तो धीरे 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 जो पैसा डालने वाला सिस्टम है ना, वो धीरे धीरे बंद हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। फिर ये जो बंदा है अपना अंतिम टच देगा अंत में, ये मंत्र बंद करके फिर दूसरे जो मंत्र है पूरी तरह से शक्तियों को रिलैक्स कर देगा। तो कढ़ाई बांधने में ऐसा नहीं होता कि 20 ही शक्तियाँ चाहिए आपके पास, 10 चाहिए, 40 चाहिए, 1000 चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कम से कम आपके पास 3 शक्तियाँ होनी चाहिए। 3 शक्तियों से ज़्यादा अगर आपके पास शक्तियाँ हैं तो आप कढ़ाई बांध सकते हो। कढ़ाई बांधने का अपना विधान होता है, उस विधान से। और कढ़ाई में ऐसा कुछ स्पेशली नहीं होता है कि शक्ति आपको यही चाहिए,
ठीक है। पर्टिकुलर शक्तियाँ जो होती है, हाँ उसकी एक अपनी गिनी चुनी शक्तियाँ होती है, बस वो शक्तियों की बंदा के पास अगर सिद्धि मिल जाए और कढ़ाई बांधने का अगर उसको एक तरीका या विधान पता चल जाए तो बंदा जो है पैसा बारिश गिरा सकता है। रही बात नींबू उठाने की, नींबू भी उठाना हम आपको सिखा देंगे मंत्रों के दम पर, ठीक है। ये जिनको भी सीखना है, ठीक है, तो हमारा बहुत ही जल्द शिविर लगने वाला है, तो आप आ सकते हो और वहाँ पर आकर के ये सभी चीज़ें आप सीख सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार होती है जी पैसों की बारिश, ठीक है। बस आप पागल ना बनो या कुछ ना करो, ठीक है। तो और हाँ, हमारे पास इसलिए कॉल मत करो कि पैसों की बारिश कराने के लिए हमारे पास कॉल बिल्कुल मत करना। हाँ, अगर ये चीज़ आपको सीखनी है तो हमारे पास आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। तो जय महारुद्र, जय माँ काली, जय बाबा काल भैरव।